सुशीला का एक ही बेटा था। उसका नाम था राजू। राजू एक बहुत ही समझदार और होनहार लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और उसका दिमाग हर काम में बहुत तेज था। बात को वह इशारे से भी समझ जाया करता था। बचपन से तो वह बिल्कुल सही था, लेकिन जब वह 12 साल का हुआ तो एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ किसी जंगल में घूमने निकल गया था। तभी जंगल में तूफान आता है और उसकी आंखों में एक पेड़ का पत्ता का रस चला जाता है। और जब वहां से वह आया तो उसे एक बीमारी लग गई थी कि उसे दिन ढलने के बाद धुंधला दिखाई देने लगता है और फिर दिन ढलते ढलते उसे दिखाई देना बंद हो जाता और सुबह में फिर से वह सही हो जाता। रात के वक्त वह अंधा हो जाता था, यानी कि उसे दिखाई नहीं देता था। राजू अब बड़ा हो गया था। सुशीला चाहती थी कि किसी भी तरह से वह अपने बेटे का एक अच्छे से घर में किसी अच्छी सी लड़की से रिश्ता करा दे। इसके लिए सुशीला ने किसी तरह गोलमाल करके एक रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर सुशीला इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने ये रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी कि उसको दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, ये सच आखिर कब तक छिपाकर रखा जा सकता था। शादी के बाद बहू अपने घर पग फेरे के लिए गई। इस रस्म में ससुराल पक्ष के लोग बहू को लेने जाते हैं, क्योंकि सुशीला के घर में कोई और तो था नहीं, तो उसके बेटे को ही ये रस्म निभानी थी। अब राजू को अपनी ससुराल अपनी बीवी को लेने जाना था, क्योंकि ससुराल थोड़ा दूर था, तो एक दिन में जाकर वापस आना तो नामुमकिन था। रात को उसको वहीं काटनी थी। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब सुशीला को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को कहीं बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर नहीं घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा ये कि वहाँ एक दिन रहकर ही लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुँचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ नहीं पहुँच सका। उसकी नज़र धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वह एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेला था। वह अनजाने में अपनी ससुराल के घर के सामने पहुंच गया, लेकिन अब उसे दिखाई देना बहुत धुंधला हो गया था, तो वह घर की सीढ़ी पर ही बैठ गया। वह वहां बैठा और उसकी सासू माँ पानी फेंकने बाहर आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को देखा नहीं। उसने उसके सिर पर पानी फेंक दिया। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू माँ ने उसे पहचाना। यह और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वह हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे कि दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से स्वागत करेगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया। उसको रोना आ गया। शर्म के मारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा बाहर से घूमकर घर लौट रहा था। उसको देखते ही माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे जीजाजी आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर की सीढ़ी पर ही बैठ गए हैं। शायद घर भूल गए होंगे। मैं उन्हें वहाँ बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर पानी फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना। उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारता हुआ उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधे होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ सीढ़ी पर इसलिए बैठा हूँ कि जानूं तो कि घर के बाहर बैठकर पूरी गली में हमारा घर कैसा दिखाई देता है। इसलिए मैं सीढ़ी पर बैठकर सभी के घरों को देखकर अपने ससुराल के घर को देख रहा था। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह आगे बढ़ा। उसको तो अपना दोष छिपाना था। कहा, उफ, ये घर बहुत बड़ा है। फिर वह लड़के के हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ता हुआ एक दीवार से टकरा गया। लड़के ने घबरा कर पूछा, हाय जीजाजी क्या हो गया।
क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था। तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूँ। घर के दरवाजे पर एक पालतू कुत्ता खड़ा था। वह उससे टकरा कर गिर पड़ा। जब कुत्ते ने उसे भौंका, लड़के ने कुत्ते को एक चांटा दिया और जीजाजी को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजाजी आपने कुत्ते को नहीं देखा? क्यों? नहीं नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मैं उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने भौंक दिया। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठे। सामने टेबल पर थाली थी। ससुराल में पहली बार आया था तो भोजन बहुत बढ़िया था। सासू जी स्वयं परोसने आ गई। खास मौकों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी चूड़ियां पहनकर खाना परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि कुत्ता टॉमी दोबारा आ गया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ उसने अपनी प्लेट उठाकर फेंकी और वह प्लेट सास के पांव पर जाकर लगी। वह घबराहट में रसोई की तरफ भागी। सासू माँ को लगा कि जमाई गुस्से में है, उससे बदला ले रहा है। एक तो उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और दूसरी वजह ये कि बेटी को परोसने भेजना था, फिर भी खुद ही खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेट गए। बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे पेशाब करने का मन हुआ। अंधेरे में वह लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा दिखाई नहीं दिया। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां हॉल में सासू जी सो रही थी। ये सोचकर कि वह उसकी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू दिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूँ मैं, उसका जवाब था। सासू माँ ने पूछा, आप हैं? आधी रात में आप यहाँ पर क्यों आए हैं? उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक कर मारी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सोइए। इधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी की समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका पति टॉयलेट करने बाहर गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती थी। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा। वह बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी करने में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर सास ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा और किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा था। अपने इस कुशल व्यवहार पर वह खुशी मनाते हुए अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।